Hello students, welcome to IFL Academy. This is the introductory lecture of chemistry. In today's lecture, we will start with the word or the topic of chemistry. As we know from the lower classes, आप छोटे classes में भी इसको पढ़ चुके हो कि मैटर क्या होता है. What do you mean by matter? ठीक है, तो मैटर वर्ड तो बहुत सुना हुआ है. ठीक है, तो एक तो मैटर होता है इंग्लिश वाला मैटर, लिटरल मीनिंग जो मैटर की होती है. ठीक है, और एक दूसरा मैटर क्या होता है, साइंटिफिक नेम होता है, मतलब साइंटिफिक मीनिंग होती है मैटर की. ठीक है, तो मैटर क्या बोलते हैं कि अभी तक आप क्या पढ़ते आ रहे हो कि मैटर विच इज एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस. ठीक है, मैटर इज एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस. ठीक है, तो जो हमारे आसपास हमको दिखता है, हमें यही बताया गया है कि जो हमारे आसपास दिखता है वो मैटर है. ठीक है, तो बेसिकली अगर आप इसको क्या कहते हैं इन डिटेल में जाओ, तो जो हमको बेसिकली मैटर दिखता है, जैसे हमारे अराउंड बहुत सी चीज़ें हमको नहीं भी दिखती है मैटर में, जैसे गैसेस. ठीक है, हमारे आसपास गैसेस हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सारी गैसेस हमको नजर नहीं आती. वी कैन नॉट सी दीज गैसेस आर नॉट विजिबल. तो ऐसा नहीं है कि जो कुछ भी विजिबल है वही मैटर है. सब कुछ जो भी हमारे अराउंड है उसको क्या कहा जाता है, बेसिकली मैटर. ठीक है, तो मैटर का मतलब ये है कि जो चीज़ विजिबल है, जैसे आपको टेबल दिखती है, चेयर दिखती है, बेड दिखती है. ठीक है, आपको पर्सन दिखते हैं, ह्यूमन बींग्स दिखते हैं, जानवर दिखते हैं. ठीक है, तो ये सारा कुछ क्या है, मैटर है. ठीक है, तो जो नहीं भी दिखता है, जैसे गैसेस जो है वो नहीं भी दिखती हैं, वो भी मैटर है. लैंड आपको दिखता है अपनी पूरी, ये देखिए ग्लोब आपको दिखता है. ठीक है, तो ग्लोब तो ऐसा एज सच ऐसा ग्लोब नहीं दिखता है, लेकिन आपको सरफेस ऑफ द अर्थ तो दिखता है. तो ये भी क्या कहा जाता है कि भाई ये सब मैटर है. ठीक है, लेकिन अगर हम मैटर एज अ होल की बात करें, तो जो हमको ये सब दिख रहा है, जो हमारी अर्थ है, या जो हमको सन दिख रहा है, तो सन भी तो हमको दिख रहा है, तो सन भी इज अ पार्ट ऑफ अ मैटर. तो जो भी चीजें हमको दिख रही हैं, हमको अर्थ दिख रही है, हमको अपना सन दिख रहा है, टेलीस्कोप से हम प्लैनेट्स देख लेते हैं, स्टार्स देख लेते हैं, तो सब कुछ क्या है, मैटर है. लेकिन ये जो मैटर है ये बेसिकली ओवरऑल मैटर का ओनली कितना है बेटा, ओनली 5%. ओनली 5% पार्ट ऑफ दैट इज नॉर्मल मैटर. जो अभी तक ये मैटर पढ़ते आ रहे हो बेटा, ये क्या है, नॉर्मल मैटर. ठीक है, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल मैटर. ठीक है, तो ये नॉर्मल मैटर अगर आप देखें, तो ये नॉर्मल मैटर यूनिवर्स का ओनली 5% ऑफ द पार्ट है. मतलब इसको हम पढ़ रहे हैं, बेसिकली 5% पार्ट, यूनिवर्सल पार्ट को हम पढ़ रहे हैं, और बाकी जो 5% के अलावा जो पार्ट है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं डार्क मैटर. उसको क्या कहते हैं, डार्क मैटर. तो 27% पार्ट ऑफ द होल यूनिवर्स इज डार्क मैटर, एंड 68% पार्ट ऑफ द होल यूनिवर्स इज डार्क एनर्जी. ठीक है, तो जस्ट लाइक इनविजिबल गैसेस को हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन इनविजिबल जो गैसेस हैं उनको हम फील कर पाते हैं. जब हवा चलती है तो हवा हमको फील होती है, तो हवा हमको फील होती है, तो हवा हम महसूस कर सकते हैं कि वहां पे हवा है. ठीक है, हम महसूस क्या नहीं कर सकते, जैसे वैक्यूम है, तो वैक्यूम में क्या है, कुछ भी नहीं है. वैक्यूम में क्या है, कुछ भी नहीं. ठीक है, तो वैक्यूम में क्या है, कुछ भी नहीं. तो वैक्यूम में हम कुछ नहीं फील कर सकते, लेकिन अगर हवा चल रही तो हवा को हम फील कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन ये जो है डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी, इनको हम फील भी नहीं कर सकते. ठीक है, तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, मुझे लगा आपको बताना चाहिए कि डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी कंस्टिट्यूट अबाउट 95% ऑफ द यूनिवर्स. और जो हमको बेसिकली दिखता है, जिसमें हमारा अर्थ आता है, जिसमें हमारा अर्थ आता है, हमारा सन आता है, हमारे सारे प्लैनेट्स आते हैं, या बेसिकली स्काई में जितने स्टार्स हैं, स्काई में जितने स्टार्स हैं या उनके प्लैनेट्स हैं, ठीक है, समझ में आया, या जितनी भी चीजें हैं, ब्लैक होल, व्हाइट होल, जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, ये सारा कुछ किस में आता है, बेसिकली 5% में. सारा कुछ किस में आता है बेटा, 5% पार्ट ऑफ द मैटर. ठीक है, तो इंटरेस्टिंग फैक्ट था. अब यही 5% पार्ट हमको पढ़ना है. ठीक है, यही 5% पार्ट हमको पढ़ना है. तो बेसिकली ये जो मैटर हम पढ़ रहे हैं, बेसिकली अब तक आपको समझ में आ गया होगा, दिस इज नॉर्मल मैटर. वी आर स्टडिंग नॉर्मल मैटर, द मैटर दैट वी कैन फील. ठीक है, दिस कंस्टिट्यूट ओनली 5% ऑफ द यूनिवर्स. ठीक है, तो ये नॉर्मल जो मैटर है, ये बेसिकली ये डिवाइड है प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में. ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर, ये प्योर सब्सटेंस तो आपने सुना होगा, इसकी लिटरल मीनिंग आपने सुनी है, आपको आपने लोगों कहते हुए सुना होगा ये चीज प्योर है. तो बेसिकली जैसे आप कहते हैं ना कि प्योर मिल्क, प्योर घी. ठीक है, शुद्ध देसी घी, शुद्ध देसी घी हो गया, शुद्ध दूध हो गया. तो बेसिकली
अगर आप साइंटिफिक मीनिंग अब अगर देखें तो दोज आर नॉट प्योर सब्सटेंसेस। जो हम शुद्ध देसी घी या शुद्ध दूध कह रहे हैं वो बेसिकली दोज आर द पार्ट्स ऑफ द मिक्सचर। ठीक है, तो प्योर घी, प्योर जो आप कह रहे हो मिल्क, वो क्या है, पार्ट ऑफ द मिक्सचर है। ठीक है, तो अगर साइंटिफिकली स्पीकिंग कहें तो प्योर सब्सटेंस आर दो सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड्स। ठीक है, तो सारे के सारे जितने एलिमेंट्स हैं या सारे के सारे जितने कंपाउंड्स हैं वो सारा कुछ प्योर सब्सटेंस को फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब यही एलिमेंट्स और यही कंपाउंड्स जब आपस में मिक्स हो जाते हैं तो बेसिकली वो क्या बनाते हैं, मिक्सचर बनाते हैं। ठीक है, तो ये मिक्सचर जो बनाते हैं, मिक्सचर भी दो टाइप का होता है, होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर। ठीक है, तो आपको नीचे देखिए ये फिगरेटिव दिख रहा है, फिगर दिख रहा है। तो एलिमेंट्स क्या है बेसिकली, अब जैसे एलिमेंट्स आपको पता है, देखिए हाँ तो बेटा ये देखा होगा आपने, ये पीरियोडिक टेबल देखा होगा। ठीक है, 9 के बच्चों ने भी देखा होगा, 10 के बच्चों ने भी देखा होगा ये पीरियोडिक टेबल। ये बेसिकली क्या है, टेबल ऑफ एलिमेंट्स है। ठीक है, तो एलिमेंट्स इज अ पार्ट ऑफ, बैक जाएंगे, एलिमेंट्स इज अ पार्ट ऑफ प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस इज अ पार्ट ऑफ मैटर। ठीक है, तो अब ये इतने एलिमेंट्स यूनिवर्स में अभी तक इतने एग्जिस्ट करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये बेसिकली कितने एलिमेंट्स हैं, बेसिकली 118 एलिमेंट्स हैं। दीज आर 118 एलिमेंट्स एंड दिस पीरियोडिक टेबल इज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये कौन सा पीरियोडिक टेबल है, दिस इज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो ये 118 एलिमेंट्स का पीरियोडिक टेबल है। अब इसमें काफी एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स ग्रुप्ड हैं। ठीक है, तो हम अभी क्या है, बस खाली एलिमेंट्स बताना चाह रहे थे कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल एलिमेंट्स हो गए। अब ये एलिमेंट्स को कंबाइन करके हम क्या बना लेते हैं, कंपाउंड्स बना लेते हैं। इन्हीं एलिमेंट्स को कंबाइन करके हम क्या बना लेते हैं, कंपाउंड्स बना लेते हैं। ठीक है, तो इन्हीं एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन इज अ कंपाउंड। ठीक है, तो अब कंपाउंड में क्या होगा, बेसिकली जो एलिमेंट्स कंबाइन होंगे वो बेसिकली फिक्स प्रोपोर्शन से कंबाइन होंगे। जैसे आपने देखा होगा H2O, H2O सबको पता होगा, वाटर। ठीक है, H2O वाटर है। तो अब इसमें देख रहे हैं कि आप दो क्या है, एटम हाइड्रोजन के हैं, एक एटम ऑक्सीजन का है। ठीक है, तो दो एटम हाइड्रोजन के हैं, एक एटम ऑक्सीजन का है। तो ये हमेशा जहां भी वाटर होगा, अगर वाटर की बात की जाए तो वाटर, चाहे वो वाटर आपके घर में हो, चाहे वो वाटर आपके क्या कहते हैं ग्राउंड वाटर में हो, आपके ज़मीन के अंदर हो, जहाँ आप रहते हो उस ज़मीन के अंदर वो वाटर हो, वो वाटर आपके घर के बगल में कोई नाला बह रहा है उसमें वाटर, वो वाटर सेम रहेगा, H2O ही रहेगा। अगर कोई नदी बह रही है आपके शहर में तो नदी में भी वही H2O रहेगा। और कहीं समुद्र में भी अगर पानी है या पूरे यूनिवर्स में कहीं पानी है तो वो H2O ही रहेगा। अगर वो वाटर है तो वो H2O, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2O ही रहेगा। इसका मतलब ये कंपाउंड है, H2O इज अ कंपाउंड। यहाँ पे क्या है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक फिक्स प्रोपोर्शन में है, दो एटम हाइड्रोजन का है, एक एटम ऑक्सीजन का है। अगर मास की बात करें तो 2:16 का रेशियो है। ठीक है, 2:16 का रेशियो, मास का रेशियो 2:16 है, एटम का रेशियो 2:1 है। ठीक है, तो दीज आर द कंपाउंड्स। आप ये यहाँ देख रहे हो, जैसे मान लो कि ये ऑक्सीजन का एटम है और ये दो क्या है, हाइड्रोजन के एटम है। तो दिस इज जस्ट लाइक अ वाटर मॉलिक्यूल। अब कंपाउंड कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने वाटर कहा, ये भी कंपाउंड हो सकता है। ठीक है, आपने देखा होगा H2SO4 लिखा होता है, ये भी क्या है, कंपाउंड है। ठीक है, क्लियर। तो कंपाउंड का मतलब क्या है कि उसमें एलिमेंट्स कंबाइन करके कंपाउंड्स बनाएंगे। अब कंबाइन करेंगे तो बेसिकली मिनिमम 2 एलिमेंट्स तो होंगे ही होंगे। तो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स क्या बनाएंगे, आपके कंपाउंड्स बनाएंगे। एंड कंपाउंड इज ऑल्सो अ प्योर सब्सटेंस, कंपाउंड इज ऑल्सो अ प्योर सब्सटेंस। ठीक है, अब इसके बाद मिक्सचर को हम बाद में डिटेल में डील करेंगे। ठीक है, तो अभी ज्यादा इसमें समझाता नहीं हूँ, बाद में जो है आपको मिक्सचर डिटेल में समझाया जाएगा। बस यहाँ पे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है कि मिक्सचर क्या है। होमोजेनस मिक्सचर का मतलब क्या है, द मिक्सचर, होमोजेनस का मतलब क्या है, अच्छे से जो मिक्स हो जाते हैं। जो मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो जाते हैं वो होमोजेनस होते हैं। जैसे आपने क्या किया कि सॉल्ट लिया, ठीक है, सॉल्ट, नमक लिया, घर में जो नमक होता है उस नमक को लिया और पानी में क्या कर दिया आपने, उसको डाल दिया। ठीक है, 1 गिलास पानी लिया, आधा चम्मच नमक दिया, उसको आपने डाल दिया और चम्मच से क्या कर दिया, स्पून से क्या कर दिया, उसको स्टर कर दिया, घुमा दिया। तो वो आपने देखा होगा कि वो नमक पानी में इनविजिबल हो जाता है, मतलब गायब हो जाता है बेसिकली। तो गायब क्या हो जाता है, बेसिकली वो उसमें डिजोल्व हो जाता है। तो ऐसे मिक्सचर जिसमें क्या हो कि एक सॉल्वेंट सॉल्यूट के अंदर बहुत आसानी से डिजोल्व हो जाए, तो दोज आर द होमोजेनस मिक्सचर्स। ठीक है, अब हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या है कि जहाँ पे सॉलिबिलिटी ना हो, ठीक है, डिजोल्व
ना हो, तो वो क्या होंगे, बेसिकली हेट्रोजेनस मिक्सचर। ठीक है, जैसे आपने क्या किया, पानी लिया, मिट्टी डाल दिया, तो मिट्टी डाल दिया या बालू डाल दिया पानी में, सैंड डाल दिया, तो वो डिजोल्व नहीं होगा उसमें, पानी में, वाटर में डिजोल्व नहीं होगा। तो दैट टाइप ऑफ मिक्सचर इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर। अब यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पे जो मिक्सचर है वो क्या है कि थोड़ा यूनिफॉर्म है, सब मिक्स अच्छे से मिक्स हो रखा है, यहाँ पे सब कुछ अच्छे से मिक्स हो रखा है। यहाँ देखिए कि दो कंपोनेंट है मिक्सचर के और दोनों अलग अलग, ये अलग कंपोनेंट है, ये अलग कंपोनेंट रखा हुआ है, इसका मतलब ये दोनों आपस में मिक्स नहीं हो रहे हैं। तो दीज आर द हेट्रोजेनस मिक्सचर, द मिक्सचर दैट आर नॉट मिक्स्ड। ठीक है, या डिजोल्व ना होना या मिक्स ना होना। ठीक है, तो ये हो गया मिक्सचर्स और प्योर सब्सटेंस के बारे में। ठीक है, इसको बेसिकली डील करेंगे हम डिटेल में इन द अपकमिंग चैप्टर्स। ठीक है, तो अब बेसिकली क्या है कि हम बेसिकली यहाँ पे बात कर रहे हैं एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स बेसिकली क्या हुआ कि अब जैसे इनकी डिस्कवरी, एलिमेंट्स की डिस्कवरी स्टार्ट हुई, वैसे तो पहले से बहुत से एलिमेंट्स पता थे, कुछ एलिमेंट्स पता था, लेकिन बेसिकली अगर आप कहें तो 1800 से डिस्कवरी जो है वो क्या कहते हैं, फुल फ्लो में आई एलिमेंट्स की डिस्कवरी, और धीरे धीरे एलिमेंट्स क्या हो गए, डिस्कवर होना स्टार्ट हो गए। 1900 तक अच्छे खासे एलिमेंट्स हमारे डिस्कवर हो गए थे। अब एलिमेंट्स तो डिस्कवर हो गए, लेकिन अब एक बात बताइए कि वहां पे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स थे। अब 118 एलिमेंट्स को स्टडी करना इट्स नॉट एन इजी जॉब। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं इस डायग्राम में कि एलिमेंट्स, अब जैसे सोडियम डिस्कवर हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन डिस्कवर हो गया, कार्बन डिस्कवर हो गया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, पीबी क्या है, लेड, ठीक है, एजी क्या है, सिल्वर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारे एलिमेंट्स अगर डिस्कवर हो गए हैं तो अब इनकी स्टडी भी करना जरूरी है। अगर इनकी स्टडी नहीं करेंगे तो कैसे केमिस्ट्री आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो इनकी स्टडी करना जो है एज अ होल, सारे एलिमेंट्स के एक साथ स्टडी करना इज अ टीडियस जॉब, इट इज अ डिफिकल्ट जॉब। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि किसी तरह इस जॉब को आसान बनाना है, किसी तरह इस जॉब को इजी बनाना है। अब कैसे इजी बनाएंगे इसको, बेसिकली ग्रुपिंग करेंगे। ठीक है, बेसिकली ग्रुपिंग करेंगे। अब ग्रुपिंग कैसे करते हैं या ग्रुपिंग क्यों की जाती है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इन दो फोटोज में आपको दिख रहा होगा कि इधर बेसिकली सुपरमार्केट है, इधर क्या है, आपका सुपरमार्केट है, दिस इज अ सुपरमार्केट। ठीक है, एंड दिस साइड इज अ फार्मेसी, इट इज अ टाइप ऑफ फार्मेसी। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि भाई हर इंसान जो है, एनी इंडिविजुअल लाइक्स टू गोज टू अ सुपरमार्केट, सबको सुपरमार्केट जाना पसंद है। क्यों पसंद है, अब देखो सुपरमार्केट तो बहुत बड़ी दुकान होती है, इट इज अ बिग शॉप। ठीक है, लेकिन आप वहां जाते हो और आपको जो सामान लेना होता है वो तुरंत आप ले लेते हो, आप तुरंत ढूंढ लेते हो। अब भाई इतने बड़े मेगा स्टोर में, इतनी बड़ी दुकान में आपको मान लो चाहिए, क्या चाहिए आपको, चिप्स चाहिए। ठीक है, खाने के लिए आपको चिप्स चाहिए, भूख लगी हुई, खाने के लिए चिप्स चाहिए। तो आप जाओगे और एक के बाद एक के बाद एक के बाद रैक देखते जाओगे। ठीक है, विद इन नो टाइम, विद इन अ मिनट यू कैन फाइंड योर चिप्स। ठीक है, या आप किसी से पूछ लोगे, अच्छा वहां पे चिप्स रखा हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि रैक्स बने हुए हैं, तो इन रैक्स में क्या है, चीजें रखी हुई है। जैसे यहाँ पे बिस्किट का सेक्शन है, इधर क्या है, इधर आपका बिस्किट का सेक्शन है। ठीक है, इधर क्या है आपके, देखिए चिप्स का सेक्शन है इधर। ठीक है, आगे जूसेस लगे हुए हैं। ठीक है, तो इधर जैसे टी का सेक्शन है। तो आपको जिस भी चीज की रिक्वायरमेंट है, आप क्या है कि उस रैक में पहुंच जाते हो और आपको वहां पे सेम चीज की चॉइसेस मिल जाती हैं। ठीक है, तो बिस्किट क्या है, पार्ले का भी बिस्किट है, ब्रिटानिया का भी बिस्किट है। ठीक है, तो उसमें प्रिया गोल्ड का भी है, सनफीस्ट का भी है। ठीक है, बेसिकली कैडबरी भी है, सब कुछ सारे ब्रांड्स के बिस्किट एक जगह लगे हुए हैं। तो आपको जो चाहिए आप वहां से पिक कर लेते हो। तो कितना आसान है, क्यों आसान है, वाई दिस इज सो इजी टू शॉप एट अ सुपर मार्केट। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि द प्रोडक्ट्स आर कैटेगराइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, द प्रोडक्ट्स आर कैटेगराइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड। तो पहले क्या किया गया, कैटेगराइजेशन किया गया। अब जैसे बिस्किट है तो बिस्किट का कार्टन आएगा, एक कंपनी से आएगा, एक दूसरी कंपनी से आएगा, एक तीसरी कंपनी से आएगा। तो बेसिकली पहले कैटेगराइज किया जाएगा कि ये सारे कार्टन किसके हैं, बिस्किट के हैं। फिर उन बिस्किट के कार्टन को ले जाके आप एक रैक डिसाइड करोगे कि सुपरमार्केट में कौन सी रैक में आपको बिस्किट रखना है। तो उस रैक को आपने डिसाइड कर लिया कि इस रैक में केवल और केवल बिस्किट रखे जाएंगे। तो वहां पे आपने क्या कर दिया, बिस्किट्स को ऑर्गेनाइज कर दिया या चिप्स को ऑर्गेनाइज कर दिया। ठीक है, तो अब अगर कस्टमर आता है तो उसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो सीधा उस रैक पे पहुंचेगा, उसे जिस भी ब्रांड का लेना होगा वो ले लेगा। ठीक है, तो
how this is made easier? This is made possible by categorization and organization. आपने देखा होगा, देखिए फार्मेसी है, इधर की तरफ क्या दिख रहा है, फार्मेसी है। अब देखो इन्होंने कैटेगराइज कर दिया, ऊपर मदर एंड बेबी केयर कर दिया, ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स कर दिया, फेमिनिन केयर कर दिया, हेल्थ एंड फिटनेस कर दिया। तो आपको जिस भी चीज की रिक्वायरमेंट, मान लिया आपको च्यवनप्राश की रिक्वायरमेंट है, तो आप मदर एंड बेबी केयर में नहीं जाओगे, ठीक है, या ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स में नहीं जाओगे, फेमिनिन केयर में नहीं जाओगे, आप किस में जाओगे, हेल्थ एंड फिटनेस में जाओगे, क्योंकि बेसिकली च्यवनप्राश इज अ हेल्थ सप्लीमेंट, ठीक है, एक टाइप का क्या है, इम्यूनिटी बूस्टर है। तो आप कहाँ जाओगे, यहाँ पे जाओगे, हेल्थ एंड फिटनेस में जाओगे, ठीक है। अब क्या है कि आपको किसी बेबी के लिए कोई प्रोडक्ट लेना है, कोई पाउडर लेना है, कोई कुछ साबुन लेना है, या उसके खाने का कुछ लेना है, आपको बेबी फूड लेना है, तो आप मदर एंड बेबी केयर में जाओगे, तो आपको पता है कि कहाँ पे क्या चीज लगी हुई है, तो आप सीधे वहां पहुंच जाओगे, सीधे वहां ले लोगे, ठीक है चीजें। तो ये आपका क्या है, बेसिकली टाइम बचाता है, सेव करता है। तो दैट इज मेड पॉसिबल बाय कैटेगराइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक कोई क्रीम लेनी है, या कोई शैम्पू लेना है, या कोई ऐसी चीज लेनी है, मेकअप का सामान लेना है, तो आप ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स में जा सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है, दिस इज मेड पॉसिबल बाय कैटेगराइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। बस यही चीज यहाँ पे उठा के हमने अप्लाई कर दी है पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल हैज मेड द स्टडी ऑफ दीज 118 एलिमेंट्स वेरी इजी इन लेस टाइम, ठीक है। अगर इन सबको एक एक पकड़ के अगर स्टडी किया जाता तो बहुत टाइम लगता है, लेकिन ये पीरियोडिक टेबल में अगर हमने अरेंज कर दिया है इसको, तो ये इसी फॉर्म में क्यों अरेंज है, क्योंकि यहाँ पे स्टडी करना आसान है, ठीक है। अब इसको, इस पीरियोडिक टेबल को यहाँ पे कैसे एलिमेंट्स अरेंज्ड हैं, ये पीरियोडिक टेबल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वी विल स्टार्ट विद द हिस्ट्री ऑफ द पीरियोडिक टेबल, हाउ पीरियोडिक टेबल केम इनटू एग्जिस्टेंस। क्योंकि मैंने क्या बताया आपको, पहले ही बताया कि दिस पीरियोडिक टेबल इज अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ये मॉडर्न तो अभी आया, ठीक है, तो मॉडर्न तो अभी आया। बेसिकली दिस टेक्स अबाउट दिस हैड टेकन अबाउट 220 ईयर्स टू मेक, ठीक है, 220 साल की मेहनत है इसमें, ठीक है, तब ये बना है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो हम कहाँ से चलेंगे, बेसिकली थोड़ा बहुत हिस्ट्री के बारे में भी जानेंगे। वी शुड डील विद हिस्ट्री इन केमिस्ट्री, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल मीट विद द हिस्ट्री ऑफ द पीरियोडिक टेबल। थैंक यू, and please like, subscribe and share if you like the video, and subscribe to the channel, and hit the bell icon so that you can never miss our next video, ठीक, okay, thank you students, ठीक, let's meet in the next video।